आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है अजब लोग। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ। 80 का दशक। उधम सिंह नगर जनपद का जन्म हुआ नहीं था, इसलिए नैनीताल अविभाजित। रुद्रपुर नगर के समीप बागवाला गांव के सरकारी विद्यालय में जीव विज्ञान शिक्षक के रूप में मैंने कार्यभार संभाला। धीरे धीरे नए नए शिक्षक आते गए। नया विद्यालय खुला था, मैं ही पहला शिक्षक था, इसलिए प्रधानाचार्य के रूप में मुझे ही कार्य करना पड़ा। इटावा, मिर्जापुर, कानपुर, बदायूं, कांठ, मुरादाबाद आदि स्थानों से नए शिक्षक कार्यभार ग्रहण करते गए, लेकिन जब भी कोषागार नैनीताल, जिला विद्यालय निरीक्षक, उप शिक्षा निदेशक कार्यालय नैनीताल के कार्य होते तो मुझे ही नैनीताल आना होता था। इसके दो कारण थे। एक तो नैनीताल खुरपाताल में मेरा घर होना, या फिर दूसरे शिक्षकों का नैनीताल आने को अनिच्छा प्रकट करना। इसलिए हर कार्य के लिए मुझे ही नैनीताल आना पड़ता था। लेकिन हर बार कोई न कोई शिक्षक नैनीताल देखने मेरे साथ आ ही जाता था। मेरे साथ ऑफिसों में कार्य करना, रात्रि को घर आकर ठहरना और उसके बाद सुबह रुद्रपुर लौट जाना हर बार नियत था। इस बार अमेठी के साथी रामराज मौर्य मेरे साथ हो लिए। रुद्रपुर से प्रातः बाजपुर दोराहा, फिर काला ढूंगी होते हुए हम सूखाताल नैनीताल पहुंचे। ट्रेजरी कार्यालय तल्लीताल था। हमने सोचा कि मल्लीताल में अपना सामान रखकर केवल फाइल लेकर तल्लीताल ट्रेजरी कार्यालय जाया जाए, घूमा जाए, लौटते वक्त अपना सामान उठाकर फिर खुरपाताल को प्रस्थान किया जाए। मल्लीताल में बीच की बाजार में एक पान की दुकान पर हम खड़े हो गए, क्योंकि वो दुकान मेरे मित्र खुशहाल रावत की थी। मैंने मौर्य जी से खुशहाल रावत का परिचय कराया। बहुत अच्छा कलाकार है, शिक्षक पुत्र है, बहुत अच्छा रंगमंची कलाकार होने के साथ साथ वायलिन वादन में इसे महारत हासिल है, क्वालिफाइड है। बहुत जल्दी सरकारी विद्यालय में संगीत शिक्षक हो जाएगा। और ये सुखद संयोग है कि बाद में जब पिथौरागढ़ में संगीत शिक्षक के रूप में वो नियुक्त हुआ और वहाँ से स्थानांतरित होकर नैनीताल आया, तो 15-20 वर्षों तक हमें एक ही विद्यालय में कार्य करने का अवसर मिला। खुशहाल हमेशा की भांति लापरवाही से बोला, ऐसा कुछ नहीं है दाजू, तो बस प्रेमवश कह जाते हैं। उतने में एक विक्षिप्त सा व्यक्ति वहां पहुंचा। एक ग्राहक खुशहाल से बोले, लो आपका पूरन पागल, आपका दोस्त आ गया। खुशहाल नाराजी प्रकट करते हुए बोले कि भाई साहब, केवल पूरन भी कहा जा सकता है, ये सब कुछ कहने में आपको कोई लाभ मिला क्या? अब पूरन के विषय में भी जान लीजिए। वो एक ऐसा विक्षिप्त हुआ कि पूरे शरीर पर बहुत ही गंदे, नितांत फटे हुए कपड़े, पैरों में जूते चप्पल नहीं, बालों की जटा बन चुकी थी, चेहरे पर लंबी दाढ़ी, लेकिन सामने दुकानों के बोर्डों को फटाफट पढ़ना उसकी रोज की आदत। खुशहाल ने पूरन से कहा, अच्छा वो सामने के बोर्ड पढ़ो पूरन। पूरन ने सामने की दुकानों में लगे हिंदी अंग्रेजी के बोर्ड फटाफट पढ़ डाले। मौर्य जी आश्चर्यचकित थे, हंसते हुए बोले, हम तो सोचते थे कि हेमंत जी ही अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन नैनीताल के तो पागल भी अंग्रेजी बोलते हैं। हम सभी हंसने लगे। अचानक पूरन बोला, एक अठन्नी तो दो।
खुशहाल ने जेब में हाथ डाला, पैसे नहीं थे। पूरन फिर बोला, एक अठन्नी तो दो। खुशहाल ने इस बार गद्दी का कपड़ा पलटा, लेकिन वहां भी कोई चेंज नहीं। पूरन अभी भी आशा भरी नजरों से खुशहाल को देख रहा था। अचानक ऊपर की जेब में जब खुशहाल ने हाथ डाला और खुशहाल ने 20 का नोट बाहर निकाला, तो फिर वापस जेब में न डालते हुए पूरन को दे दिया और बोला, लो, टूटे पैसे नहीं हैं, तुड़ा के ले आना। मौर्य जी आश्चर्यचकित थे कि एक पागल को 20 रुपए का नोट दे देना ये कहां की अक्लमंदी है। कल्पना कीजिए कि तनख्वाह के हिसाब से 80 के दशक में 20 के नोट का क्या मूल्य रहा होगा। मौर्य जी का सोचना, आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। ट्रेजरी पहुंचने तक मैं बताता रहा कि खुशहाल बड़ा आत्मसम्मानी, पारदर्शी हृदय का लड़का है। हर फन मौला है, हर परिस्थिति में हंसना हंसाना उसकी आदत है और दूसरों की मदद करना तो कोई उससे सीखे। खुशहाल सरकारी नौकरी में आया तो उसके बाद पिथौरागढ़ में कार्य करने के बाद, नैनीताल स्थानांतरित होने के बाद हम 15-20 वर्षों तक एक ही विद्यालय में शिक्षक के रूप में रहे। ट्रेजरी से लौटते हुए हम अपना सामान लेने दुकान पर पहुंचे। उसी दुकान पर जब हम पहुंचे तो मौर्य जी कौतूहल में बोले, क्यों भाई साहब, वो सुबह वाला पागल आपके पैसे लौटाने आया था? हंसता हुआ खुशहाल बोला, नहीं लौटा। मौर्य जी बोले, और आपको कोई मलाल भी नहीं? खुशहाल बोला, छोड़ो, उसी के भाग्य के होंगे वो 20 रुपये। मौर्य जी बड़बड़ाने लगे, अजब लोग हैं इस नैनीताल के, पागल ही कहे जा सकते हैं ये। तभी पूरन थका मादा लौटता हुआ दुकान पर खड़ा हो गया। खुशहाल से बोला, लो, ले लो अपना ये 20 का नोट। सारी बाजार घूम के आ गया हूँ, तल्लीताल मल्लीताल किसी ने तोड़ा ही नहीं। मौर्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई। खुशहाल पूरन को एक सिक्का थमा रहा था और मौर्य जी आश्चर्य और कौतूहल में बुदबुदा रहे थे। नैनीताल तो आखिर नैनीताल ही हुआ। की